दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज का जो विषय है छठे हाउस, यानी कि छठे हाउस के बारे में। कुंडली के अंदर जो छठा भाव होता है वो आपसे क्या कहना चाहता है और उसको कौन से ग्रह देख रहे हैं, और इस रहस्य को समझो। रोग, ऋण, बीमारी, कर्ज, दुश्मन से विजय और मुक्ति पाओ। देखिए, अब ये एक चार्ट है, चार्ट का छठा भाव, यानी कि ये आपका छठा भाव हो गया। छठे भाव पे अगर जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी, जिस पे की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, उससे क्या क्या प्रभाव पैदा होंगे। देखो, सबसे पहले रोग पैदा हो सकता है, बीमारी पैदा हो सकती है, कर्ज, दुश्मन, कंपटीशन, और मामा को कष्ट और मामा को लाभ दोनों ही मिल सकते हैं। तो देखो, फिर से एक बार निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। देखो भाई, जो 12वां भाव होता है, 12वें भाव से सप्तम भाव को, वो 12वें भाव से आकर सीधे सीधे जो है छठे भाव को सप्तम दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, 12वें भाव से सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखा जाता है, क्योंकि सभी ग्रहों के पास में जो है एक 7 नंबर दृष्टि सबके पास में है। लेकिन जैसे आपके मंगल देव हो गए, केतु देव हो गए, राहु देव हो गए, गुरु देव हो गए, ठीक है, और शनि देव हो गए, इनकी क्या है स्पेशल दृष्टियां हैं। ठीक, अब शनि देव जो है जहां बैठते हैं तो वहां से मैं यहाँ पर सिर्फ लिख के बता दे रहा हूँ कि तीसरा घर देखते हैं, 7वां घर देखते हैं और आपका 10वां घर देखते हैं। मंगल आपने से चौथा, ठीक है, 7वां और 8वां घर देखते हैं। गुरु, राहु, केतु अपने से क्या बोलते हैं, पंचम, सप्तम और नवम, ये देखते हैं। ठीक है, और बाकी सबकी सप्तम दृष्टि तो सभी के पास है। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर सूर्य देव जो हैं 12वें भाव में बैठे हैं किसी की कुंडली में, तो 12वें भाव से उनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, छठे भाव पे। तो छठे भाव पे जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो क्या चीजें मिलती हैं और क्या चीजें नहीं मिलती हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब छठे भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो सबसे पहली चीज क्या है कि मामा जो जातक होगा उसकी मामा के जीवन में जो है वो कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, मामा के जीवन में कंपटीशन, संघर्ष बढ़ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आंखों पर, भाई बात करें रोग की, तो आंखों पर चश्मा लग सकता है ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लेफ्ट हैंड, यानी कि अगर पुरुष है तो लेफ्ट हैंड की आंख और स्त्री है तो राइट हैंड की आंख जो है वो जल्दी प्रॉब्लम आती है। लेकिन भैया चश्मा जब लगेगा तो दोनों आंखों पे लगेगा, तो चश्मे की हड्डियों में कमजोरी हो सकती है। ठीक है, और इसके रोग की बात करें तो हड्डियों में कमजोरी हो सकती है। और यहाँ पर बात करी जाए कि कर्जा, तो उसका कर्जा कैसे लिया जाता है, वो कर्जे में कैसे लिप्त होता है। 12वें घर के जो सूर्य होते हैं वो व्यक्ति को दिखावे पे पैसा खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जब दिखावा करना होगा तो भैया आपको खर्च करना होगा। खर्च करना होगा तो आपको, अगर खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है तो फिर आपने क्या करना होगा, आप कर्जा लेंगे। ठीक है, ऐसे लोग अगर जैसे मंत्री हैं, राजनेता हैं, या कोई छोटे से गांव के प्रधान भी हैं या मेंबर हैं, सदस्य हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि वो अपना दिखावा दिखाना चाहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा, या बिजनेसमैन है तो वो बहुत बड़ा खर्चा दिखाना चाहेंगे, बहुत बड़ी चीजों में खर्च करना चाहेंगे। फिर बाद में, हालांकि ये कर्ज जो है वो बाद में निपटा भी देते हैं अपनी प्रतिष्ठा के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज देखी गई। दूसरी चीज क्या है कि अगर कुंडली के अंदर सूर्यदेव कारक हैं और 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो कभी कभी क्या है कि विदेशों से संबंध आपके अच्छे हो जाते हैं और विदेशों में आप व्यापार या आपके संबंध उच्च शिखर तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो रहा सूर्य का प्रभाव। अब बात करते हैं सप्तम दृष्टि दूसरी किसके पास में है। सप्तम दृष्टि दूसरी है आपकी चंद्रमा के पास में। तो सप्तम दृष्टि सभी के पास में है, लेकिन चंद्रदेव यहीं पे बैठ के देखो किसको देख सकते हैं, छठे भाव को, 12वें भाव से। तो ये चूंकि 12वां जो भाव है वो व्यय स्थान होता है। अब यहां पर क्या है कि चंद्रमा अगर बैठे हुए हैं तो छठे भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा जातक क्या होता है, उसके संग अच्छा हो या बुरा हो, या अच्छा होने वाला हो या बुरा होने वाला हो, तो उसको क्या होता है कि वो ये सोचता है कि यार, जैसे मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसकी नब्ज पकड़ी और उसको दवा दे दी, तो वो घर पे आके इतना सोचने लगेगा कि अरे उसने मेरी नब्ज पकड़ी, कहीं मेरे को टाइफाइड निकल आता, कहीं मेरा गुर्दा खराब होता, कहीं मेरी किडनी खराब होती, कहीं मेरे दिल में, कहीं रात में ऐसा हो जाता, कहीं ऐसा हो जाता, फलाना कहीं ऐसा हो जाता। मतलब बड़ी बड़ी अजीब निगेटिविटी उसके दिमाग में, पॉजिटिविटी उसके दिमाग में आ जाती, यानी कि वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि कभी कभी ऐसे लोग जो मानसिक रोगी भी हो जाते हैं।
और एंजाइटी के शिकार भी हो जाते हैं। तो यहाँ तो इस प्रकार से आपकी बीमारी पैदा होती है आपके ज्यादा सोचने से। और जब बीमारी पैदा होती है तो सबसे ज्यादा उसका असर किस पे पड़ता है? छाती पे पड़ता है, आपके लंग्स सिस्टम पे पड़ता है, आपकी सांस पे पड़ता है, आपका जो है नजला जुकाम ये बहुत लंबे समय तक टिकता है, ठीक है। और सिर में माइग्रेन या सिर में दर्द होने की भी संभावना आपकी बनती है। बात करी जाए यहाँ पे कर्ज की, तो यहाँ पर अगर व्यक्ति कर्ज ले भी लेता है तो वो कर्ज धीरे धीरे निपटा देता है, क्योंकि कर्ज की यहाँ पे कोई बहुत बड़ी दिक्कत और चिंता वाली बात नहीं बनती है। और यहाँ पर बात करी जाए मामा से, तो मामा का संबंध भी बहुत अच्छा होता है। अगर बात करी जाए तो कंपटीशन की, तो हर ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा कंपटीशन से बचता है यहाँ पर, कि वो कोई भी काम है थोड़ा सरल तरीके से करना चाहता है, ठीक है। बात करी जाए दुश्मन की, तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे जिनके बारे में घर में अगर चंद्रमा होते हैं तो वो दुश्मनी ज्यादा नहीं निभाते हैं, ठीक है। और दुश्मन होते हैं तो उनको किसी न किसी प्रकार से मना के या कैसे भी करके वो सब स्थिति अपने कंट्रोल में ले आते हैं। ये रही चंद्रमा की बात। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पे बुध की। तो बुध की भी सप्तम दृष्टि और सिर्फ उनको एक ही दृष्टि प्राप्त है। तो बुध अगर 12वें घर में बैठेंगे तो छठे को देखेंगे, तो बुध यहाँ पर बैठेंगे तो सबसे पहली चीज का ऐसा व्यक्ति वक 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 करने वाला बहुत होता है। अब बक बक करने वाला व्यक्ति होता है तो भैया लोग कहते हैं कि ये तो आगे आप ये मेरा दिमाग चाटेगा, ये जो है मेरे संग ये करेगा, ये चीजें लोगों के दिमाग में यहाँ पैदा होने लगती है, बक बक करने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज की कि बुध खराब है तो बकबक होता है, लेकिन अगर बुध खराब नहीं है, बुध अच्छा है, तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति वक्ता हो जाता है। अगर वो बोलने से संबंधित कोई कार्य करता है, जैसे वो लीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, या कोई वो काउंसलिंग करने वाला है, या बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग देने वाला है, या कोई भी ऐसी चीज है जहां पर बोलने का काम है, तो वो अपना इस बोली के कारण ऊंचाइयों तक पहुंचता है। बात करी जाए रोग की, तो यहाँ पर अगर बुध पीड़ित है, बुध खराब है, या बुध नीच के हैं, या बुध अस्त है, या यहाँ पर कोई भी प्रकार के बुध के संग जुड़ी हुई समस्या है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति की स्किन की प्रॉब्लम होती है, नाखून टूटना, दरकना, दाग पड़ना, ठीक है, दांत खराब होना, दांत दरकना, ये सब चीजें हो जाती हैं। और बात करी जाए यहाँ पर कर्ज की, तो यहाँ पर अगर व्यक्ति कर्ज ले भी लेता है किसी कारणवश, तो उसको कर्ज जो है वो धीरे धीरे करके उतार देता है, ठीक है। मामा से संबंध कुल मिला के यहाँ पर संबंध होते हैं सामान्य होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे संबंध यहाँ पर नहीं देखे गए हैं। आगे बात करते हैं जिनको सिर्फ एक सप्तम दृष्टि प्राप्त है। भाई देखो यहाँ पर मैंने बात कर दी चंद्रमा की, बुध की बात कर दी, सूर्य की बात कर दी। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र अगर सप्तम वह यहाँ बैठा हुआ तो सप्तम दृष्टि से किसको देखेगा? छठे भाव को। तो पहले ऐसे ग्रह हैं 9 ग्रहों के अंदर जो 12वें घर में जाने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसे लोग जो है मनमौजी होते हैं, मन को सुकून पहुंचाने वाला हर काम करते हैं, ठीक है, और उनका जो है लाइफ बड़ी लग्जरियस होती है। अगर कुंडली के अंदर किसी कारक ग्रह की महादशा चल रही है और 12वें घर के अंदर शुक्र बैठे हुए हैं और वो षष्ठ भाव को देख रहे हैं, शुक्र षष्ठ भाव को देखा और षष्ठ भाव का स्वामी भी अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है, तो शुक्र के अंतर में या छठे भाव के अंतर में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति कंपटीशन करके, सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, वो कंपटीशन करके अपनी लाइफ को लग्जरियस भौतिकता में बदल लेते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले और बड़े बड़ी ऊंचाइयों तक होते हैं, यहाँ तक विदेश तक में उनका सब कुछ देखा गया है। ये शुक्र हर प्रकार का यहाँ पर, क्योंकि ये भाव जो व्यय का है, भोग का है, ठीक है, एक प्रकार से। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर शुक्र जो है उच्च के हो जाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ मीन राशि आती है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार और मीन राशि में शुक्र यहाँ पर उच्च के होते हैं। अब आगे बात बढ़ते हैं कि ये तो रहा शुक्र का यहाँ पर अच्छा प्रभाव। अब बात करते हैं मामा का। तो मामा से यहाँ से संबंध अच्छे होते हैं, कंपटीशन में भी आप विजय पा लेते हैं। लेकिन अब बात करेंगे रोग की, तो यहाँ पर अगर शुक्र किसी प्रकार से पीड़ित है या आपका खान पान गड़बड़ है तो क्या होता है, आपको किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित, वीर्य पतन से संबंधित, ठीक है, और जो आंखों से संबंधित रोग आपको होते हैं, स्किन में चमक खत्म हो जाती है, ये रोग आपके देखे गए हैं यहाँ पर शुक्र अगर पीड़ित हैं। बात करी जाए कर्ज की, तो यहाँ पर इंसान कर्ज किस वजह से ले लेता है? यहाँ पर इंसान कर्ज ले लेता है एक वजह से कि भैया मेरे को उसने फॉर्च्यूनर लेके आए, मैं मर्सिडीज लेके आऊंगा, मर्सिडीज लेके आया, मैं BMW लेके आऊंगा, मैं जगुआर लेके आऊंगा, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़ा मकान, बड़ी बड़ी चीजें, इसमें दिखाने के चक्कर में जो है वो कर्ज ले लेते हैं। देखो कर्ज यहाँ पर लेना कोई बहुत बड़ा गुनाह का काम नहीं है।
लेकिन यहाँ पर शुक्र की निगेटिव एनर्जी जो पैदा होती है कि कोई काम चिंतन मनन से ना करना, एकदम डायरेक्ट कर देना, उसको थोड़ा सा रोकना होगा आपको, शुक्र अच्छे हो जाएंगे। लास्ट में आप यहाँ पर एक टॉपिक पर और बात करते हैं दुश्मन की। तो यहाँ पर जो दुश्मन हम लोग पैदा करते हैं वो अपने घमंड से, अपनी विपरीत भाषा से बोलने से। जैसे मान लिया आपने एक जींस लेके आया, वो ब्रांडेड जींस है, दूसरे दोस्त को दिखा रहे हो, अच्छा तो कौन सी जींस पहना? बोले ये पहना हूं। बोले अरे मैं ये जींस पहना हूं, ठीक है, तो आप उसको ब्रांड दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं जेलसी ले रहा है आपसे। इसी बीच में अगर आपकी तर्क भाव से महादशा आ गई, मान ली 6 से 8वें घर से या 7.5 की ढैया आ गई, तो फिर वही व्यक्ति आपका दुश्मन हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। शुक्र यहाँ बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, फल देते हैं, लेकिन ये सब चीजें कमियां हैं। बात करिए यहाँ पर शुक्र की हो गई, यानी कि चंद्र बुध सूर्य शुक्र की बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर मंगल की, ठीक है। मंगल अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो 6ठे घर पे दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहला जो आपने काम करना है उस चीज को आप सब समझ लीजिएगा, कर्ज आपको किसी को देना नहीं है। 6ठे घर से किसी भी प्रकार से अगर मंगल का संबंध बनता है और आपने कर्ज दिया तो समझ लो आपकी बैंड बच गई। वो कर्ज बड़ी मुश्किल से आएगा, और आएगा भी तो अगर कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा उससे ज्यादा आपको लगाना पड़ जाएगा। तो कर्ज देने से बचें साफ। दूसरी चीज क्या है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में करें, वरना 12वें घर के जो मंगल होते हैं लड़ाई झगड़े के करना अक्सर जो है कोर्ट कचहरी और दुश्मनी बना देते हैं। किसी की फटी में आप टांग ना डालें, सीधे सीधे देहाती शब्द हैं, हिंदी शब्द हैं, मतलब किसी का कोई गड़बड़ मामला हो रहा है उसमें आपने जाके बोल दिया, उसमें जाके आपने टांग अड़ा दी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा, ठीक है। इसके संग संग क्या है कि मामा से यहाँ पर जो संबंध होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, ठीक है। बात करी जाए कि यहाँ पर बीमारी की, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर की बीमारी, ठीक है, ब्लड की बीमारी, ठीक है, फोड़ा फुंसी की बीमारी, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर देखी गई। विटामिन डी की बॉडी में कमी हो जाना, ठीक है। ब्लड अगर मान लिया कुंडली के अंदर और ग्रह अच्छे नहीं है और आग में मंगल कारक नहीं है, 12वें घर में बैठे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ब्लड कैंसर की भी शिकायत होती हुई देखी गई है। तो ये 12वें घर में मंगल का प्रभाव रहता है। अब यहीं पे बात करी जाए कि मंगल, भाई सप्तम दृष्टि तो यहाँ डालेंगे, लेकिन मंगल अगर मान लिया बैठ जाते हैं आपके लाभ भाव में, तो यहाँ लाभ भाव में बैठने के बाद यहाँ इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि लाभ भाव में आने के बाद में भाई जो यहाँ दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो मैंने 8वीं दृष्टि बताई ना यहाँ पर, तो 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती है मंगल की। तो मंगल की यहाँ पे जो दृष्टि पड़ती है तो आपको हर प्रकार, ऐसे व्यक्ति को जो है हर प्रकार का लाभ मिलता है, खास करके भूमि से और अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से विशेष लाभ मिलता है और उसका साम्राज्य भी स्थापित हो जाता है। यहाँ पर भी बस आपको किस चीज का ध्यान रखना कि आपको कर्जा नहीं देना है। नंबर 1, कर्जा आप ले सकते हैं, मामा से थोड़ा संबंध बनाकर रखिए। जो पीछे मैंने आपको बताया 12वें घर के जो प्रयोग, वो ही आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद में मंगल देव पराक्रम भाव में बैठते हैं, तो यहाँ पर भी बैठने के बाद कर्जा आपको नहीं देना, बाकी आपको सभी रूलिंग आपको जैसा बताया गया है लाभ भाव में सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करना अच्छा रहेगा। बस 12वें घर के मंगल जो है थोड़ा सा मामला गड़बड़ा देते हैं ज्यादा। अब बात करते हैं आगे के ग्रह गुरुदेव की, देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति एक तो यहाँ पर बैठते हैं 12वें घर में और 6ठे घर को देखते हैं सप्तम दृष्टि से। तो 12वां घर जो है वो तर्क भाव है। तो तर्क भाव का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 12वें घर में जो दिक्कतें परेशानी होती हैं तो वहां पर ये अपनी एनर्जी लगा देते हैं। बाकी बची कुछ एनर्जी 6ठे भाव से, जैसे रोग है, ऋण है, शत्रु है, कंपटीशन है या मामा को कष्ट है, वो वहां पर लगा देते हैं। यहाँ पर क्या है, उनका संपूर्ण लाभ प्रभाव नहीं मिल पाता, लेकिन उनकी जो एनर्जी होती है उस ग्रह की, वो 12वें घर और 6ठे घर के अंदर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप कर्ज ले लेते हो तो आप अपने सम्मान के कारण जो है वापसी कर देते हो। अगर आप बात करी जाए तो बीमारी, अगर आपको कोई बीमारी होने वाली है या कोई बीमारी चल रही है, तो आपको अगर देवगुरु बृहस्पति, आपका खान पान सही है, देवगुरु बृहस्पति के अनुसार चल रहे हो, तो देवगुरु बृहस्पति उस बीमारियों से आपको बचाते हैं और ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर आपका बीमारी का संपूर्ण सही तरीके से इलाज हो सके। बात करेंगे तो यहाँ का जो व्यक्ति होता है वो धर्मी होता है, दानी होता है, ठीक है, और बहुत अच्छा उसका व्यवहार होता है, ठीक है। इसके संग संग बात करिए कि अगर देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ बैठे हैं केंद्र के 10वें घर के अंदर, तो यहाँ से अच्छा रिजल्ट यहाँ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर बैठने के बाद में क्या है कि जो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ती है यहाँ पर आपके
ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। तो रोग ऋण शत्रुओं को वो कम करते हैं, ठीक है। कंपटीशन के क्षेत्र को अपने बस में कर लेते हैं, दुश्मनों को भी कुछ ऐसा करते हैं कि वो आपके बस में हो जाएं, ठीक है। और आप अपने कर्म क्षेत्र में झंडा गाड़ते हैं, लेकिन यहाँ से अच्छा इनका प्रभाव होता है। बात करी जाए आपके द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर भी बैठने के बाद 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से यहाँ देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अगर दुश्मन भी सामने आ जाए तो उसको भी मनमोहक कर लेता है, ठीक है। और बीमारी और कर्ज, बीमारी अगर उसको हो जाती बहुत जल्दी कंट्रोल करके खत्म कर देता है। अगर उसका कर्ज है, ठीक है, तो कर्ज को भी बहुत जल्दी वो कंट्रोल में कर लेता है। और मामा से भी उसके संबंध अच्छे देखे गए हैं, ठीक। ये रहा देवगुरु बृहस्पति का। अब आगे बात करते हैं आपके शनिदेव की, ठीक है। तो शनिदेव महाराज जो है, एक तो कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर बैठने के बाद में, और एक आपके चतुर्थ भाव में बैठने के बाद। पहले नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में अगर शनिदेव बैठेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि से वो छठे भाव को देखते हैं, ठीक है। और छठे भाव को 10वीं दृष्टि से देखने के बाद में क्या करते हैं कि ये है शत्रुहंता, एक प्रकार से रोग बनाते हैं कि आपको, जैसे अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके नवम भाव के अंदर, अगर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं, या आपके संग कोई भी लड़ाई झगड़ा है, या आपके संग कोई बीमारी है, या आपके संग कोई कॉम्पिटिशन कर रहा है, तो आपको शुरुआत में ये लगेगा कि मैं हार रहा हूं, मैं जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन धीरे 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 स्थिति बदलती चली जाएगी और आप जो है उस चीज पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये शुरुआत में आपको, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर नवम भाव में शनिदेव है तो आपको सभी काम अच्छे करने होंगे। आपको विधिवत तरीके से अगर कोई बीमारी है तो बीमारी का आपको इलाज करवाना होगा। कर्ज के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी कि कर्ज मुझे कैसे निपटाना है। दुश्मनों के लिए भी आपको प्लानिंग करनी होगी अगर आपका कोई दुश्मन है। और कंपटीशन के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। मामा से संबंध यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं देखे गए हैं। बात करे जाए अगर चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव में शनिदेव महाराज सभी प्रकार के सुख दे देते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर शनिदेव महाराज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको सुख मिलने में देरी कर देते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि यहाँ के जो शनिदेव महाराज हैं वो रोग में लास्ट चरम में जाके आपको इलाज दिलवाते हैं, ठीक है। कर्ज आपका जब बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है तब आपको कर्ज से मुक्ति दिलवाते हैं, लेकिन आप विजय प्राप्त करते हैं। बात करते हैं शनिदेव महाराज अगर आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं और वहां से भी दृष्टि पड़ेगी भाई सप्तम, तो यहाँ पर शनिदेव महाराज ये है कि अगर आपके कर्म अच्छे नहीं, अगर आपके काम मतलब जो है काम धंधा आपका गलत तरीके का है और आप लोगों को संग गलत कर रहा है, तो यहाँ पर शनिदेव महाराज न्यायाधीश बन के आपको क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, आपको जेल यात्रा तक पहुंचा देते हैं साहब। लेकिन फिर जीत आपकी होती है, लेकिन वो आपको दंड देके आपको सुधार के वापस ले आते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर कोई बीमारी है तो बीमारी के लिए आपने जो है उस बीमारी को डायग्नोस करवाना, उसको क्लियर करवाना, आखिर क्या बीमारी है। अगर है तो कर्ज है तो कर्ज को आप धीरे धीरे उतारना शुरू कर दीजिएगा। बात करें दुश्मन का है तो दुश्मन से आप जितनी जल्दी निपटना चाहें, निपट के खत्म करना चाहें तो वो ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात करिए कंपटीशन की, तो कंपटीशन की अगर किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको विधिवत सिस्टम के अनुसार लगातार आप करते चले जाएं। बात करी जाए मामा से संबंध के, तो मामा के संबंध यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं देखे गए हैं। आगे बात करते हैं राहु की। तो भाई राहु की वही दृष्टि है जैसे गुरु की है, तो राहु यहाँ पे भी देखता है और यहाँ से भी देखता है और यहाँ से भी देखता है। तो राहु अगर 12वें घर के अंदर सीधी दृष्टि पड़ती है, तो राहु अगर मान लिया यहाँ पर अपनी मित्र राशि में है, तो राहु क्या करता है अपने कॉम्पिटिटर पे हमेशा हावी रहता है, ठीक है। रोग, बीमारी, ठीक है, और कर्ज ये अचानक भी हो सकता है और अचानक खत्म भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि अक्सर क्या है कि राहु यहाँ पर काम करता है धुंध का, जो चीजें स्पष्टीकरण नहीं हो पाती हैं। जब स्पष्टीकरण नहीं हो पाती तो दिक्कतें पैदा होती हैं। तो आपने क्या करना है कि जो भी काम करना है बड़ा स्पष्टी रूप से करना है, स्पष्टीकरण से करना है। आपको यहाँ पर खास करके अध्यात्म से जुड़ा रहना है। अगर अध्यात्म से अगर आप नहीं जुड़े रहोगे तो आपको यहाँ पर परेशानी हो सकती है। मामा से भी संबंध यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं देखे गए हैं। यहाँ पर इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर द्वितीय भाव के अंदर राहुदेव विराजमान है, तो यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि ऐसे में क्या होता है कि आप कुछ ऐसा बोलते हो जो सामने वाला जो व्यक्ति होता है ना,
वो आपसे कटता है, बचता है और वो आपका दुश्मन बन जाता है। ठीक है, और आपको पता नहीं चलता, वो अंदर अंदर काट करता है। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे अपनी वाणी को कंट्रोल में करें। दूसरी चीज क्या है कि जब राहु आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आप भैया आप जो इच्छा होगी वही खाने लगते हैं, और भैया आप समझ सकते हैं कि शरीर तो वही चीज मांगता है जिससे शरीर अच्छा चले, लेकिन आपको वो खा रहा है जो इच्छा है वो आपकी। तो अगर खान पान आपका कंट्रोल नहीं होता वो आपको एक लंबी बीमारी भी दे सकता है। बात करी जाए कि यहाँ पर कर्ज की, तो आपकी आदतों की वजह से आप पे कर्ज हो जाता है। बात करी जाए कंपटीशन की, तो कॉम्पिटिटर आपका यहाँ पे कोई नहीं होता है, लेकिन आपकी भाषा से, आपकी बोली से, आपके व्यवहार से लोग आपके कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। मामा के संबंध यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं देखे गए। बात करी जाए दसम घर के अंदर अगर राहुदेव बैठे हुए हैं तो यहाँ पर क्या है, राहुदेव भाई आपको दिग्विजय बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से दिग्विजय बनाते हैं कैसे, क्योंकि भाई छठे भाव पे दृष्टि पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो आपके कार्य क्षेत्र में लोग हैं उनको आपको यूज करना आना चाहिए, यानी कि उनकी आप मदद करो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तभी यूज होगा जब आप उसकी मदद करोगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए मतलब आप यूज करना जानते हो तो कुछ समय बाद वो भी जान जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपका कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए। अगर आपका कोऑपरेटिव नेचर नहीं है तो यहाँ पर भी आपके कर्म क्षेत्र में भी दुश्मन पैदा हो जाते हैं और आपको नीचा दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बात करी जाए रोग की, तो आप अपने काम में अंधाधुंध इतने लग जाते हैं यहाँ पर, अगर 10वें घर में राहु है, कि आपको काम चाहिए, आपका खाने पीने रहने सोने का सबका टाइम टेबल बिगड़ जाता है जो आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन एक अरसे के बाद, एक कई सालों के बाद में ये बहुत बड़े रोग बन के आपके सामने प्रदर्शित होते हैं। बात करी जाए मामा की, तो मामा जो है यहाँ पर भाई संबंध यहाँ पर भी अच्छे नहीं देखे गए दसम घर में बैठ के। बात करी जाए आप ये कर्जे की, तो कई बार क्या होता है कि आप वो गलती यहाँ कर बैठते हैं जल्दबाजी में कि आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने धंधे में या अपने किसी ऐसी चीज में पैसा लगा देते हैं कि जहां आपको लगता है कि कुछ पैसा डबल होके मिलेगा, कुछ मिलेगा, और वो आपका डूब जाता है। अक्सर क्या होता है, दसम घर के अंदर अगर राहुदेव बैठे हैं तो शेयर मार्केट जो होती है ना, लोग शेयर मार्केट गलत तरीके से खेल लेते हैं और खेलने के बाद में आप डूब जाते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है कि कोई भी काम करें तो जब तक आप डिसीजन क्लियर ना कर लें तब तक आप ना करें। अंतिम ग्रह केतु की बात करें, अगर केतु देखो भाई यहाँ बैठे हैं 12वें घर के अंदर दृष्टि है, तो केतु अगर 12वें घर में बैठे हैं तो एक चीज मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि केतु यहाँ पर क्या है, कई बार वो समाज से आपको अलग कर देते हैं, विलग कर देते हैं, आध्यात्मिक बना देते हैं और लोगों से, भौतिकता से मोह खत्म करके आपको जो है परम मोक्ष की तरफ अग्रसर कर देते हैं। तो जहां ये भाव आपके अंदर पैदा हो रहे हैं तो फिर भी काय बात का रोग, काय बात की बीमारी, काय बात का दुश्मन, काय बात का कॉम्पिटिशन। लेकिन अगर यहाँ पर केतुदेव इधर नहीं ढकेलना है तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अगर केतुदेव आपके 12वें घर के अंदर हैं और छठे घर पे दृष्टि डालना है तो यहाँ पर राहुदेव होंगे तो ऑलरेडी डिस्टर्ब मामला है। ऐसे व्यक्ति को हर क्वार्टरली अपनी बॉडी का छोटा मोटा चेकअप जरूर करवा दे रहना चाहिए, कोई अचानक बीमारी तो ना पैदा हो जाए। बात करी जाए तो कर्जे की, तो कर्जा अगर आपने ले रखा है तो कोशिश करिए कि आप मेहनत करके उसको निपटाना शुरू कर दें। बात करें दुश्मन की, तो कोशिश ये करिए कि आपका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए, लोग आपके संग जुड़े रहें, लोग आपके विपरीत ना जाएं। बात करें कॉम्पिटिशन की, तो कॉम्पिटिशन आप इस तरीके से करें, सामने वाले व्यक्ति को महसूस बनाओ और आप आगे बढ़ जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये सब स्थिति आपकी विपरीत हो जाती है। बात करी जाती है मामा से, तो मामा से बहुत अच्छे संबंध यहाँ पर बन जाते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा भी चतुराई दिखाते हो तो ये संबंध बहुत जल्दी बिखर भी जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। केंद्र में 10वें घर के अंदर अगर केतुदेव है तो यहां से भी दृष्टि पड़ेगी भाई राहु की तरह, देवगुरु बृहस्पति की तरह। तो यहां आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर केतुदेव कर्म क्षेत्र में है तो आप अभिलाषा ये छोड़ दीजिएगा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा कंपटीशन के लिए। आपको सिर्फ डट के मेहनत करना है, पहला नंबर। दूसरी चीज क्या है कि बीमारी अगर आपको हो रही है तो बीमारी का विधिवत इलाज करवाना चाहिए, वरना अक्सर ये देखा गया है कि अगर 10वें घर के अंदर केतुदेव हैं तो जब बीमारी लगती है तो वो व्यक्ति को बेड तक ले जाती है, यानी बेड रेस्ट तक ले जाती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। कर्जा अगर आपने ले रखा है तो कर्जा को आप जो है हर मंगलवार को निकालना शुरू कर दीजिएगा, वरना ये कर्जा आपको बहुत लंबे पछड़े में डाल सकता है। बात करी जाए 10वें घर के अंदर अगर केतु देव है तो ऐसे में क्या अज्ञात दुश्मन होते हैं आपके, तो आप जो है लोगों के संग मेलजोल कर रखें, लेकिन अपनी एक अलग की निगाह रखें कि कहीं ये कुछ आपके संग गड़बड़ ना कर दे। ठीक है, अब
बात करते हैं आगे द्वितीय भाव में केतु देव का। तो द्वितीय भाव में अगर केतु देव है तो भैया वाणी जरा कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, और वाणी के कठोर होने के कारण, वाणी का सच बोल देने के कारण, वाणी का ना सोचे विचारे बोलने के कारण क्या आपके कुटुंब के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके जो है वो दुश्मन हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या अपनी वाणी को मधुर रखना है, नंबर 1। नंबर 2 आपको सोचना है फिर बोलना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने जो है यहाँ पर दुश्मन को पैदा कर लेते हैं। बात करें यहाँ बीमारी की, तो जैसा राहु में प्रभाव वैसे यहाँ पर है कि अगर आपका मन चला और आपको कोई चीज खानी है तो आप रात के 2 बजे भी खा रहे हैं, 10 बजे भी खा रहे हैं, जब आपकी इच्छा हो तब खा रहे हैं, तो उससे डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है और ये एक लंबे अरसे के बाद बहुत बड़ी बीमारी लेके पैदा होता है। बात करी जाए यहाँ पर जो है कर्जे की, तो कर्जा आपके खान पान, आपके रहन सहन और आपके चाल चलन से यहाँ पर पैदा हो जाता है और फिर वो लंबे समय तक टिक सकता है। ठीक है, बात करें कंपटीशन की, तो यहाँ आपको जो है भगवती की शरण में रहना है और लगातार नित्य आराधना करना, अपने कर्म को बढ़िया करके करना है, और जिस क्षेत्र में आपको जाना है उसकी लगातार आपको जो इस प्रकार से तैयारी करना है कि किसी को पता नहीं चले और आप अपने कंपटीशन में जीत जाएं। बात करें जाए मामा की, तो मामा से यहाँ पे थोड़े से संबंध आपके अच्छे देखे गए हैं, लेकिन काम चलाओ। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रभाव था कि भाई आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और वो छठे घर को किस प्रकार से देख रहा है। एक छोटा सा विश्लेषण मैंने आपके सामने किया। अगर विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे जय माता दी जरूर लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी जरूर डालिएगा जो सार्वजनिक हो। कुंडली विश्लेषण, कुंडली अध्ययन के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।